अविनाश ने फोन किया कि सर काली पहाड़ी पे आ जाओ चैम्बर की तरफ। शेरनी डाकू एक गाड़ी विदेशी असला लेके आ रही, अगर वो अपने आदमियों में बांट देगी तो गांव वालों का जीना दुश्वार हो जाएगा। चलता हूं काली पहाड़ी और देखता हूं कि शेरनी कहां पर है। काली पहाड़ी जाने का यही रास्ता है और इधर से जाएगा, जब आएगा ना सारे को बांध मारूंगा। तब मेरी आत्मा शेर काली पहाड़ी दिख रही, ना तो यहाँ शेरनी ना तो कोई विदेशी असलाह की गाड़ी। हम थोड़ा जंगल की ओर आगे हिलते हैं। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। देख इंस्पेक्टर, आज तू मेरे कदमों में पड़ा है, मैं तुझे और मारूंगा साले। लगता है सेलिंडा गुजरी आ रही है, अब खुद मर जाएगा साला। मैं चाहता हूँ इतना बात में बांध देता चालाक है मेरे पाप मांगा। कितना दिन भागेगा? मेरे हाथ जरूर लगेगा तू। दरोगा इतना ज्यादा बेरहमी से मार दिया है, सबसे पहले इन्हें हाथ चले चलो, उसके बाद मैं उसका पीछा करूंगा, ठीक है? अस्पताल भी बंद है, मैं वहां लगाती हूँ। हो सकता है डॉक्टर साहब दरवाजा खोल दी। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। अरे डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोल। अरे कौन हो भाई? जाओ जाओ, सुबह 10 बजे आना, जब अस्पताल खुलेगी तब। डॉक्टर एक बात कान खोल सुन ले, अगर मेरा मरीज मर जाएगा ना, ये अस्पताल नहीं, मैं सब घाट बना दूंगी। बना दूंगी? हाँ बना दूंगी। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम डाकू शेरनी है। डॉक्टर ये जवाब क्यों लगा रही है? कुत्ता है तो तुरंत खोल रहा हूँ। चीटा बनी।
शेरनी ने इंस्पेक्टर अनिल को अस्पताल में भर्ती करके बाहर गई, उसके बाद अभी तक आई नहीं। इंस्पेक्टर साहब को इतना ज्यादा चोट आ गई, इतना ज्यादा चोट आ गई है कि बिना खून के उन्हें बचा पाना मुश्किल है। अगर दोबारा डाकू शेरनी आती है तो इंस्पेक्टर साहब की तबीयत के बारे में उसको जानकारी देता हूँ। ये बताइए इंस्पेक्टर की तबीयत कैसी है? कुछ आराम मिला या नहीं? इंस्पेक्टर अनिल की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके शरीर से इतना ज्यादा खून निकल चुका है, हाँ, कि बिना खून के उन्हें बचा पाना मुश्किल है। अगर समय पर खून नहीं मिल पाएगा तो हो सकता है कि 2-1 दिन में इंस्पेक्टर की मौत भी हो सकती है। जितना खून लगे आप मेरे जिस्म से निकाल कर इंस्पेक्टर की जान बचा लीजिए। इंस्पेक्टर अनिल की जान बचाने के लिए आप अपना खून दे रहे हैं? जी हाँ। एक तरफ इंस्पेक्टर अनिल जो कि कानून का रखवाला, एक तरफ आप कहां डाकू शेरनी कानून का उल्लंघन करने वाली। ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधारा के लोग हैं। फिर ये कैसे संभव हो रहा है कि एक डाकू और इंस्पेक्टर के लिए अपना खून दे? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्पेक्टर अनिल की मिली भगत से आप आपराधिक वारदातें करते हो? तो क्या बात है? इंस्पेक्टर अनिल का संबंध क्या है? कौन है इंस्पेक्टर अनिल आपका जो उसके लिए आप अपना खून दे रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपने ठीक पूछा कि मैं एक डाकू अनिल एक इंस्पेक्टर कहां से तालमेल हो सकता है? लेकिन डॉक्टर साहब, आप विश्वास आप पहले कहिए, मेरे बड़े भैया थे जो कि मुझसे बचपन में बिछड़ गए थे और अब तक मेरे भैया मुझे मिले नहीं। यहाँ तक मेरे भैया का नाम अनिल कुमार था और इंस्पेक्टर का नाम अनिल कुमार है। डॉक्टर साहब, मेरे भैया की शकल और इंस्पेक्टर की शकल जैसी लग रही है। मैं अपना भाई समझकर मैं अपना खून देना चाहती। मेरी जिंदगी रहे न रहे मुझे कोई गम नहीं है डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर अनिल को आप अपना बचपन का पिछड़ा हुआ भाई समझ रहे हैं, क्योंकि आपके भैया का नाम अनिल कुमार था और इंस्पेक्टर साहब का भी नाम अनिल कुमार है। उनकी शक्ल और आपकी भैया की शक्ल एक जैसी है। ठीक है, मैं आपका खून निकालकर पूरी कोशिश करूंगा कि इंस्पेक्टर अनिल की जान बच जाए। इंस्पेक्टर की जान बच जाएगी, मैं जिंदगी तक नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। ये तो डॉक्टर का कर्तव्य बनता है, उसका फर्ज बनता है कि अपने मरीज को अच्छी तरीके से जल्द ठीक करने की कोशिश करे। मैं आपका खून निकालने के बाद पूरी कोशिश करूंगा कि इंस्पेक्टर साहब की जान बच जाए।
मुझसे छूट कर नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी जिंदगी बिताऊं? मैं जिस रास्ते से जाती हूँ लोग मुझे यही कहते हैं कि देखो ये ऐसी औरत है, ऐसी औरत है कि जिसने अपने बच्चे को पैदा किया, अपने हाथों से उसका गला काट दिया। लोग मुझे देखकर बहुत बहुत बातें कहते हैं, लेकिन मैं कब तक बर्दाश्त करूं? आज मैं चल रही हूँ, यहीं पर आत्महत्या कर लेती हूँ। मैं जिंदा रहूंगी न किसी की बात सुनने को मिलेगी। इससे बेहतर और मेरी कुछ नहीं थी। इसलिए जान गंवाना चाहती है? क्या तू जमाने की सताई हुई है? तेरी रूप रेखा तो ही बताती है कि जैसे ससुराल से भगाई हुई है। और सब क्या बात है? मेरा सब कुछ लुट गया। इस दुनिया में मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे बस आप कौन है? आपका नाम क्या है? और मुझे बचा कर के आपका क्या फायदा होगा? तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ? मेरा नाम क्या है? तुम मेरी बात सुनो, मैं तुझे बता रही हूँ। लोग डाकू शेरनी जानते हैं मुझे, चम्बल घाटी में करती मैं अपनी गुजर। नाम चाहे तेरा, अरे कहाँ की है तू? खोल कर दास्तान अपनी बता दे मुझे। लोग मुझे डाकू शेरनी के नाम से जानते हैं। मैं चंबल घाटी में अपना गुजर करती हूँ, लेकिन तू कहाँ की रहने वाली है और तेरा नाम क्या है? तेरे परिवार में कौन कौन है? मुझे साफ साफ बता, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। देरो नहीं, आओ इधर आओ। देखो देरो नहीं। आपका नाम डाकू शेरनी है। अगर मैं अपने विषय में बताऊं तो आप मेरी मदद करेगी? जरूर, क्यों नहीं। देखो रो सब सबका क्या
था और सबसे छोटी मेरी बहन थी। मेरी बहन का नाम अंजलि था। घर में 5 लोगों का परिवार था। हम लोग हंसी खुशी अपने घर में जिंदगी बिता रहे थे। दीपावली का त्योहार आया। दीपावली के त्योहार के पहले प्रधानी का चुनाव आया। गांव देश के कहने में मेरे बाबूजी प्रधानी का चुनाव लड़ गए और भगवान की ऐसी महिमा की मेरे बाबूजी प्रधानी जीत गए। उसी प्रधानी की जीतने की खुशी में कुछ ही दिन बाद दीपावली का त्योहार आ गया। वही त्योहार हम सभी प्राणी खुशी मना रहे थे। जब आधी रात का समय बीत गया तो एक इंसान गाड़ी से आया, मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी किया। गाड़ी खड़ी करने के बाद गाड़ी से उतरा, अपने हाथ में बंदूक लेकर के सीधा मेरे घर के अंदर घुस गया। मेरे घर के अंदर घुस गया और मेरे ही घर में घुस करके मेरे माँ बाप को गोली मार दी। मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। घर में मेरी माँ मेरे बाबूजी तरफ तरफ अपनी जान दे दिए, लेकिन मेरे गांव का एक भी आदमी ये नहीं समझ पाया कि ये गोली की आवाज है कि पटाखे की आवाज है। और रात मौका पाया, मेरे भैया नील को, मेरी बहन अंजलि को जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़ के लेके अपनी गाड़ी में बंद कर दिया। मैं देखी, मैं डर की मारी वहां से बाहर निकली। मैं सोची कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, नहीं तो हर आंखों जैसे मेरे माँ बाप को गोली मार दिया, जैसे मेरे भाई बहन को उठा लेगा। अगर मुझे देख लेगा तो मुझे भी मार डालेगा। मैं वहां से बाहर निकली और अपना घर छोड़ करके चली गई। काफी दिन तक अपने भैया अपनी बहन की तलाश की, बहुत खोजी, लेकिन आज तक मेरे भाई बहन का कोई पता नहीं चला। मैं अकेली दर-बदर की ठोकरें खाने लगी है। दुनिया वाले मुझे बहुत सताने लगे। यही सब सोच समझ के मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। यही सब सोच करके आज मैंने मरने का फैसला कर लिया। सरदार जी, मैंने अपनी सारी बातें सच सच बता दी। अब आप चाहे मेरी मदद करो, चाहे मुझे गोली मार दो। आप रो रही हैं? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप मेरी कहानी सुनकर के रो रही है या और कोई बात है। अगर आप मेरे विषय में जान ली है तो मैं भी हाथ जोड़ती हूँ। मुझे बताइए क्या बात है, किस लिए रो रही है? हम सब पे भौरा जगत उजाड़ कर कैसे मुझको दिखाई गम की मैं
तुम्हारी बहन हूँ। तुम मेरी बहन हो। तुम्हारा नाम अंजलि है। मुझे क्या पागल समझती हो? मैं देखने में पागल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं समझ गई, तुम मुझे अपनी बातों में ला रही, मुझे बहला रही, फुसला रही हो। मैं तुम्हारी बात मानो विश्वास करके तुम्हारे साथ तुम्हारे अड्डे तक चलो, ताकि तुम्हारे नाकों की गिरोह मुझे यकीन पा करके मेरे सर बदन को नोच नोच करके कराए। इतना गंदा मत सोच। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हो। लेकिन कहाँ से विश्वास करेगी? आज 200 साल पहले कहानी है, कहाँ से मुझे पहचान पाएगी? अरे मेरे मालिक, इतना परिचय मत ले, इतना परिचय मत ले कि आंसू के बदले मेरे खून गिरे। दीदी, अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही है, अगर अपने परिवार वालों के बारे में बताऊंगी, तब तुम मानोगी। तुम ठीक कह रही हो कि मैं और अनिल भैया वो आशिक अर्जुन बेहोश कर दिया था, रह गया था, पहाड़ी के नीचे फेंक दिया था। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी कि ये पहाड़ी के नीचे पड़ी थी। अपने भैया को ढूंढी, लेकिन अपने भैया मिले नहीं। तो मैं अपने घर आई तुम्हारे पास, सोची की बीमारी दीदी है, अपने दीदी के पास रहूंगी, लेकिन घर पे तुम भी नहीं थी दीदी। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं बचा, तो मैं भीख मांगने लगी, किसी तरह अपना गुजर कर रही थी। लेकिन दीदी, जब मैं सियानी हो गई तो इसी समाज के दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगे। तो मुझे कुछ न सुझाई दिया, मैं पहुंच गई चंबल घाटी, अपने हाथ में बंदूक को वाला उठा ली। वो ऐसे कसम खाई कि आशिक अर्जुन प्रधान, जब तक अपने माँ बाप को बदला मैं तुझसे नहीं लूंगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। अगर अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मालिक से ही दुआ करूंगी, या मेरे मालिक हमारी दीदी जा रहे बहुत खुश रहे। दीदी, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना मेरी बहन। अंजलि
दीदी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना ज्यादा खुश हूँ कि आपको क्या बताऊं। बस सुबह हमारी दीदी मिल गई। इससे ज्यादा खुशी और क्या मिल सकती है। आज मैं अरे वाह, क्या बात है। कई सालों बाद हमारी दीदी मिली तो हमारी दीदी की शादी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपना घर बसा लिया। अब इससे ज्यादा और खुशी क्या मिल सकती है। लेकिन दुख है सिर्फ एक बात की। अरे आप लोग तो जानते हैं, अगर जिसकी शादी होती है दुल्हन नहीं रहती है तो अच्छी अच्छी शादियां करती है, उसका चेहरा एकदम खिला रहता है। लेकिन आज मैं क्या देख रही कि पागलों जैसा भेष बनाई हो, तेरा चेहरा मुरझाया। आखिर बात क्या है मेरी दीदी।